अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं MTH 301 की असाइनमेंट। इंस्ट्रक्टर हैं किरण नसीम। असाइनमेंट नंबर 2 है। सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल। हमें उन्होंने एक इक्वेशन दी है, एक वैल्यू दी है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डिफाइंड बाय आर। लिमिट्स भी साथ दी गई हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने जो वेरिएबल्स थे डेरिवेटिव वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया है, dz dy और dx कि हमने किस तरह इनकी इंटीग्रेशन करनी है, और साथ में हमने लिमिट्स को भी अरेंज कर लिया। चलें जी देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने 6x³ y² z की लिमिटेशन करनी है dz के लिहाज से, और लिमिट हमारे पास कौन सी होगी, ये इनर लिमिट होगी -1 और 2। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन z के लिहाज से की है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9x³ y²। अब जो 9x³ y² हमारे पास आएगा, तो हमने इस 9x³ y² की इंटीग्रेशन करनी है y के लिहाज से। अब y के लिहाज से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास 9x³ y², और क्वेश्चन में देखें 0 to 3 हमने लिमिट ली है, -1 से 2 तक हम लिमिट यहाँ ले चुके हैं, और 0 से 3 वाली लिमिट अब हमने लेनी है, और किसके लिहाज से, dy। जैसे चले हमने y के लिहाज से जब इंटीग्रेशन की तो ये हमारे पास 81x³ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 81x³ की हमने इंटीग्रेशन करनी है x के लिहाज से। तो x के लिहाज से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट्स पुट की हैं तो हमारे पास 3 to 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन इक्वेशन इन एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फाइंड z इज इक्वल टू, और ये हमें इक्वेशन दी है। फर्स्ट, वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ना, वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने चेक किया है, हमने दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। पार्शियल डेरिवेटिव हमने m वैल्यू का जब y के लिहाज से लिया तो y 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। जब हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया तो x 1 हो जाएगा और 2y 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एक दूसरे के बराबर हैं और ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। इट मीन्स दैट इट इज पोटेंशियल फंक्शन वी कैन राइट एज, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है y के लिहाज से x + 2y की, तो हमने इंटीग्रेशन की है तो हमारे पास xy + y² + c1 आ जाएगा। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन x के लिहाज से की है तो हमारे पास ये xy + x आ जाएगा। c1 और c2 जो होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं और ये c के बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखा है c1 + c2 = c। कंबाइन करेंगे तो z × xy = xy + x + y² + c हमारे पास